नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा ने भाजपा और बीजेपी नेताओं के लिए अब गांव बंदी का ऐलान कर दिया है। साथ ही उनको केवल अपने गांव के अलावा किसी अन्य गांव में घुसने की अपील नहीं की गई है। साथ ही आपको बता दें, ग्रामीणों से इस तरह की अपील सामने आई है, तो वहीं किसान 26 जून को आंदोलन के 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं, जिसके बाद राजभवन पर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप देंगे किसान। इसी के लिए किसी तरह की अनुमति भी किसान नहीं लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की शुक्रवार को कुंडली बॉर्डर धरना स्थल पर एक अहम बैठक की गई, जिसके बाद किसान नेता इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 24 जून को संत कबीर की जयंती मनाई जाएगी और उसी के लिए पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों को धरना स्थल पर बुलाया जाएगा। 24 जून को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया जाएगा और इसी के तहत प्रदेश के राजभवन पर प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन भी उस दिन सौंपा जाएगा, जब किसान नेता मंजीत राय, सुमन हुड्डा, विकास सिसर और जंगवीर चौहान, धर्मेंद्र मलिक, रवि आजाद ने कहा कि जिस तरह से महिलाओं की शिकायतें आ रही हैं, उसको देखते हुए शनिवार तक महिला समिति का गठन कर दिया जाएगा और उसका नंबर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। किसान नेताओं ने आगे कहा कि जजपा और भाजपा नेताओं का विरोध जारी रहेगा और उन्हीं के लिए गांव बंदी की जाएगी। इसके लिए गांव में अभियान चलाया जाएगा और लोगों ने नेताओं को शादी और अन्य किसी भी निजी कार्यक्रम में नहीं बुलाने की अपील भी की गई है। इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारत सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण नीति को पहले से भी आसान कर दिया है। सरकार ने टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन देने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में निजी अस्पतालों को जगह और मांग के आधार पर वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। टीकाकरण अभियान में व्यापक भागीदारी और वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए नियमों के आधार पर अब अलग अलग अस्पतालों में वितरित किया जाएगा। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्यों को टीकों का कुल 25% हिस्सा ही मिलता है। हालांकि अब निजी अस्पतालों के आसपास रहने वाली आबादी के हिसाब से उन्हें वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि 18 से लेकर 44 साल की आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए पहले राज्यों को खुले बाजारों से वैक्सीन लेनी पड़ती थी, लेकिन इस नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य सरकारों को कोई खरीद नहीं करनी होगी। वो सिर्फ केंद्र से मिली वैक्सीन को ही लगाएंगे और नियमों के अनुसार निजी अस्पतालों को केंद्र से 25% डोज के अलावा वैक्सीन निर्माता से सीधे खरीदने की भी छूट मिलेगी। और इसी बीच कोरोना काल में विशेषाधिकार वीजा यानी प्रिविलेज वीजा का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। महामारी के दौरान दुनिया भर के कई देशों में फ्लाइटों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन संकट के दौरान लोग इसे वीजा का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना के दौरान विशेषाधिकार वीजा उन यात्रियों के लिए एक बड़ा हथियार है जो उड़ानें बंद होने के बाद भी इसके जरिए यात्रा कर सकते हैं। इसमें कोरोना प्रभावित देशों के यात्री भी शामिल हैं। केरल के 2 परिवार हाल ही में उस समय सुर्खियों में आ गए जब भारत से उड़ान रद्द होने के बावजूद अमीरात से उनकी उड़ान से दुबई पहुंचे थे वो।